आज हम सुनाने वाले भूत की कहानी। वेलकम बैक टू हीनस व्लॉग्स। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो सबसे पहले चलते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, हफ्ते में मेरी 2 दिन की छुट्टी होती है। एक तो संडे तो रहता ही है फिक्स, और बाकी मैं एक दिन को और कहीं भी ले सकता हूँ। तो मोस्टली मैं फ्राइडे का ही लेता हूँ, क्योंकि फ्राइडे में है कि आराम से नमाज़ वगैरह पढ़ लेता हूँ। हालांकि वहाँ पे परमिशन है, ऐसा कुछ नहीं है। फ्राइडे में वहाँ नमाज़ नहीं पढ़ सकता, वहाँ पे भी पढ़ सकता हूँ, लेकिन थोड़ा मस्जिद ना दूर है थोड़ा, तो मुझे जाना आने में काफ़ी टाइम ख़राब होता है। मतलब आधा घंटा जाने आने में लग जाता है, मस्जिद से जाओ फिर वहाँ से आने में आधा घंटा लग जाता है। तो इसलिए ज़्यादातर मैं फ्राइडे के अपना एक छुट्टी ले लेता हूँ, क्योंकि नमाज़ पढ़ने में थोड़ा आसानी हो रहती है। आराम से उठो, आराम से मस्जिद में जाके आराम से नमाज़ पढ़ो, कोई टेंशन नहीं रहती। तो आज का दिन ऐसे ही चला जाता है। सुबह को आराम से 10-12 बजे सो के उठो, है ना, नहाने धोने में आधा घंटा ख़राब हो जाता है। फिर नमाज़ वगैरह पढ़ने जाओ, फिर आके क्या ना थोड़ा बहुत ऑफिस का काम भी पेंडिंग जो रह जाता है, तो मैं सोचता हूँ क्या रुक के करूँ। थोड़ा बहुत मैं घर जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन मैं कर लेता हूँ थोड़ा बहुत, तो आधा 1 घंटा उसमें ख़राब हो जाता है। उसके बाद फिर दोपहर में थोड़ी सी नींद आ जाती है, सो जाते। ऐसे ही बस लाइफ चल रही है यार, क्या ही कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जॉब करते होंगे हमारी तरह भी, वो भी यही सोचते होंगे। सुबह को उठो, ऑफिस जाओ, शाम को घर आओ, सो जाओ। सुबह को उठो, ऑफिस जाओ, शाम को घर आओ, सो जाओ। ऐसे ही रहता है जॉब वालों का। प्रोग्रेस के चांस थोड़ा कम रहते हैं इसमें, लेकिन बस एक चीज़ का फ़ायदा है, जो अपनी सैलरी है फ़िक्स डेट में आ जाती है 1 तारीख को आराम से। ये थोड़ा सा सही रहता है मेरे हिसाब से, क्योंकि बिज़नेस में क्या होता है ना, जो हमारा बिज़नेस है अभी भी छोटा वाला भाई संभाल रहा है वो, लेकिन उसमें बस यही कि पैसे का कोई ज़्यादा पता नहीं रहता, कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा, बस थोड़ा सा ये रहता है वहाँ पर। और अम्मी कैसी चल रही है आपकी लाइफ? बहुत बढ़िया चल रहा है। बहुत बढ़िया, एकदम मज़े में, एकदम कोई टेंशन कोई कुछ नहीं। नहीं, अब नहीं टेंशन। आज से 8-10 दिन पहले बहुत टेंशन थी, तो अल्लाह का शुक्र है सबसे। अम्मी ये माथे में क्या हो रहा है? ये जब हम बच्चे थे ना, जैसे हत्थियों के नल लगे हुए होते थे हत्ती के, हाँ। तो हत्ती का नल चलाते थे हम, जैसे बच्चे दारे तो होते ही थे। अब वो हत्ती छोटी लग जाती होगी कभी। हाँ। पहले कभी बचपन में निकल के आ रहा है निशान। वही तो, पहले तो कभी नहीं देखा हमने। डॉक्टर को दिखाया था ना हड्डी वाले को, उसने बताया उन्होंने कोई टेंशन मतलब उन्हें बचपन में जैसे चोट लग गई होगी तुम्हारे हत्ती वगैरह, उसकी हड्डी निकल गई। बताओ। अभी निकल रही और बढ़ती जा रही है। हाँ, पहले से ऐसा लग रहा है घूम रहा था। पूछते रहा, बहुत से पूछे हाँ। कहीं जाऊँ तो नहीं, क्या हो गई, ये चोट लग गई, घूमना पड़ लिया ना। हाँ, किसी से कहना पड़ जाए, हाँ किसी को बतानी पड़ जाए कहानी अपनी। लेकिन ऐसा शनान आंटी के भी तो है। हाँ, तो सबकी लगी हमारे यहाँ नल में था। हाँ। 2 नल थे, एक ऊपर एक नीचे, तो सभी एकदार बच्चे थे, जल्दी जल्दी आते थे, चलाते थे, वो हत्ती छुट्टी लग गई। कई बार तो होटो पे भी लगी है और फट जाए थे। वो जिसको ज़्यादा जोर से लग गई होगी तो वो अब निकल के आ रही। तो गाइज, आज अम्मी सुनाने वाली हैं अपनी एक हॉरर स्टोरी, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है हॉरर स्टोरीज़ का। तो मैंने सोचा मैं अपनी लाइफ की भी एक आध हॉरर स्टोरी सुनाता हूँ आज, और अम्मी के लाइफ की बहुत सारी हॉरर स्टोरीज़ है। क्योंकि जो हमारा मुरादाबाद वाला घर है वो काफ़ी भूतिया घर है हमारा। उस घर के अंदर मैंने 3-4 भूत देखे, जिसमें से एक तो ही मेरे सामने बैठा है। नहीं, रियल में देखे, सही में मैंने रियल में 2 भूत तो देखे हैं रियल में, जो कि बिल्कुल रियल कहानी है, सच्ची घटनाओं पे आधारित एक स्टोरी सुनाऊंगा मैं आपको अपनी, और अम्मी भी सुनाएंगी। अम्मी से पूछते हैं अम्मी ने कभी एक्सपीरियंस किया है ऐसा कुछ। तो अभी नहीं, अभी तो दिन हो रहा है, थोड़ा सा मज़ा नहीं आएगा, रात में पूछेंगे हम अम्मी से। तो गाइस, हमने फेसबुक पे भी न्यू अकाउंट बनाया है, जिसने फॉलो नहीं किया है वो हमें फेसबुक पे ही फॉलो कर सकते हैं। और फेसबुक पे मैं जो हमारी ओल्ड वीडियोज़ है वो मैं अपलोड करता रहता हूँ, तो ज़रूर फॉलो करें वहाँ पे भी। वाशा आ चुके हैं स्कूल से, इसका मतलब शाम हो चुकी है। अच्छा, कैसा रहा आज का दिन आपका? जब आते हैं शाम होती है, क्योंकि आप 6-7 बजे आते हो तो अपने आप शाम हो ही जाती है। हमारी एंट्री होती है, शाम हो जाती है। क्या ही बोले भाई साहब तुमसे। अच्छा, जिम में नहीं आ रहा हो क्या? देखो मेरा बॉडी दिखाओ। ओह, ट्राइसेप्स, ओह बैक। कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अच्छा, पसीने को भपके मार रहे हो तुम, कब से नहीं आए हो? मैं रोज ना के आ रहा हूँ डेली। तो भयानक पसीने को भपके कहाँ से आ रहे हैं? स्कूल में क्या पढ़ा है आज? स्कूल में पढ़ा है आइंस्टाइन का फॉर्मूला। अच्छा, ये बताओ,
ग्रेविटी की खोज किसने करी थी? आइंस्टाइन नहीं करी आइंस्टाइन ने करी थी। थी। हाँ। और स्टीम इंजन की? किसकी? स्टीम इंजन। स्टीम इंजन हाँ वो बताएंगे। मोबाइल? मोबाइल बताएंगे। अच्छा कंप्यूटर? इंसान ने। इंसान ने तो करी थी, नाम बताओ। टेलीफोन की? टेलीफोन की ये बहुत इजी है। अच्छा बल्ब की? उनने नाम भूल गया उसमें था। इलेक्ट्रिसिटी की? पता नहीं। एरोप्लेन की? एरोप्लेन की नील आर्मस्ट्रॉन्ग। बहुत ही बढ़िया। एरोप्लेन की वो नीला। चौचड़े चावल यार तुम तो। और ये रहा हमारा आज का डिनर। कमेंट करके बताना है कौन सी दाल है। अभी कोई स्टोरी शेयर कर दो अपनी। कौन सी? कोई भूतिया कहानी, कोई खतरनाक, कोई मिस्ट्री, कोई। भूत वाली में ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, ठीक है। भूत वाली कौन सी सुनाई है तुमने, बताओ। एक तो कर बता दी है, वो वाली मेरे साथ एक ही दो हुई है, वो भी मैंने बता दिया। अच्छा वो जो बुला रही थी वो हीना। दही खाने आओ। ओ, मैरी। और उस समय तो मैं बहुत छोटी थी। बस मेरे साथ तो यही हुई है। एक वो नेहा वाली भी थी बस। नए वाली कौन सी? मतलब हम सो रहे थे और पापा भी सो रहे थे, मम्मी भी सो रही थी, तो ना हमारे बाहर वाले रूम में ना हम अंदर सो रहे थे, तो ना गेट खटखटाने की आवाज़ आ रही थी। तो पहले हमने इग्नोर मार दिया, फिर ना आवाज़ आ रही थी, पापा पापा छप्पे से, नेहा की आवाज़ में, पापा पापा। तो हमने बोला कि भाई कौन है? तो मेरे पापा उठ के गए ना, तो मेरे पापा बोले हाँ क्या हुआ क्या हुआ? हमको लगा नेहा है, तो बोले कुंडी खोलूँ बाथरूम जाना है। तो पापा मेरे उठ के आए तो ऊपर से आवाज़ आ रही थी। मेरे पापा ना गेट खोला तो बोले क्या हुआ नेहा को? हम उठे तो हमने बोला नेहा तो सो रही है। तो पापा मेरे नेहा सो रही है, पापा मेरे चुप सो चुप। पापा मेरे गए कुंडी उंडी लगा के चुपचाप, वो कोई कुछ मत कहना, कोई कुछ मत कहना। ओफो वो कितना चला डर हुआ लगा होगा टाइप का तुम्हें। चला हुआ टाइप का कुछ होता है ना वो। पहले ये सब थोड़ा होता था, अब तो अल्लाह का शुक्र है, अब तो ये सब चीज़ें नहीं है, पहले थोड़ा सा होता था। मैंने भी बहुत सारे भूत देखे। तो गाइस अपनी भी स्टोरी बताऊंगा मैं आपको। मैंने कम से कम 336 भूत देखे, अभी जिसमें से 2 रियल है बिल्कुल। ये कौन है? ये है यार भाई। अबे दिखा दो तब फिर इतना गोरा कैसे हो गया? इतना गोरा भी। तो गाइस अब यहाँ पे अम्मी अपनी स्टोरी सुनाएंगी। अम्मी जो आपके साथ रियल में हुआ है उस टाइप की कोई स्टोरी सुनाएंगे। हाँ मेरे साथ 2 बार ऐसा हुआ है, एक शादी से बाद में और एक शादी से पहले। शादी से पहले की बताऊँ, पहले मैं शादी से पहले क्या हुआ था, मुहर्रम का चांद था, जैसे मुहर्रम का चांद शहादत की रात थी। हमारे बाबूजी गए थे जमात में, तो हमारा क्या था ना, हम जैसे रात को आँख खुल जाती थी तो हम नमाज़ पढ़ते थे। तहज्जुद का टाइम हुआ या कोई सा भी, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रही थी मैं, तो नमाज़ पढ़ने के बाद दुआ कर रहे थे, तो हमारा कमरा था रूम सा, तो उसकी देलियों में को पढ़ रही थी किस टाइम? कौन रात का टाइम था, 2:30 बजे का टाइम था। 2:30 बजे उठ के मैंने नमाज़ पढ़ी थी। 2:30 बजे सब जाग रहे थे? नहीं सब सो रहे थे। 2:30 बजे कौन जागता, कुछ जागता होता। वो तो हमारी आँख खुल जाती थी ना, जैसे हमारी दादी थी नमाज़ें पढ़ती थी, तो वही हमारी आदत थी। जैसे जिस टाइम भी रात को आँख खुल गई तो नमाज़ ज़रूर पढ़ते थे। क्या भले ही 2 नफिल पढ़े तहज्जुद के, लेकिन पढ़ते थे। तो जैसे मैंने पढ़ी नमाज, 4 नफिल पढ़े थे। फिलहाल तो नींद आती थी, जवानी के दिन थे वो। तो नमाज़ पढ़ने के बाद, नफिल पढ़ने के बाद में मैं दुआ कर रही थी मैं, तो ऐसे अचानक से कहते ना कोई खड़ा हुआ पता चल जाता परछाई से। अब मैंने ऐसे देखा ऊपर से, तो वहाँ एक लंबे से आदमी खड़े हुए, अंगोछा डाले हुए और तस्बीह हाथ में उनके, पड़ा कहा कुछ नहीं, पर मैं इतना डर गई थी ना, इतना डर गई, एकदम जनमाज उठाई और फेंक कर एकदम लेट गई। लेकिन सुबह को जब मैं अपनी दादी को, सबसे पहले मैंने अपनी दादी को बताया, मुझे को नहीं बताया, अपनी दादी को बताया। मैं दादी रात ऐसे हो गया था, तो मेरी दादी चिल्लाने लगी, बोली हाँ तुम मांग ली थी अपने लिए उनसे, कुछ दुआ करवा ली थी तेरे लिए, वो तो बहुत अच्छे थे, कुछ कह दो थोड़ा ना नुकसान नहीं पहुँचाते। मैंने दादी मैं तो डर गई थी बहुत ज़्यादा। ये तो होगा मेरी शादी से पहले की बात है। हमें मांगना तो सिर्फ अल्लाह से चाहिए ना मांगना तो अल्लाह से ही चाहिए और मांगते अल्लाह से ही है, लेकिन जब अगर ऐसे कोई बुजुर्ग खड़े हैं तो बड़े बूढ़ों का कहना भी सही है कि चल तू डरी क्यों, उनसे बात करती सलाम करती, मतलब उनका कहना ये था कि तुरंत सलाम कर कोई अनजान आदमी अम्मी ऐसा घर में अचानक से प्रकट हो जाए। यही तो बच्चा ऐसे तो
मतलब ऐसे होगा तो नहीं, लेकिन यही है, वो ये तसल्ली दे रही हाँ, बादशाह होता तो बादशाह तो अपना पोटिया सानी बचा देता। और ऐसे मेरा क्या हुआ, शादी के बाद में मुझे बुखार आया था। हाँ, मेरी तबीयत खराब हुई थी, जाड़ा चढ़ता था मुझे बड़ा खतरनाक। जाड़ा चढ़ के बुखार, तो पता क्या होता था, जब मैं गफलत में होती थी ना, और मेरी आंखें खुली हुई होती थी सामने को बिल्कुल आके, और हमारी सास भी थी बेचारी, वो भी आ जाते थे, कहते क्या हो गया, हम उनसे बातें करते थे। एक बुढ़िया सी थी मेरी दादी की तरह, जब मेरी शादी हो गई थी मेरी दादी खत्म हो गई, तो बिल्कुल दादी के रूप में सफ़ेद कपड़ों में, उनके हाथ में भी तस्वीर, जिसमें दादी के हाथ में रहती थी ना ऐसे तस्वीर लिए हुए, और मेरे सामने बैठी हुई होती थी और बातें करती रहती थी मुझसे, तो ठीक हो जाएगी, दवाई खा ले। तो मैं उनसे बातें करते थे। कभी कभी ऐसा हुआ कि हमारी सास ऊपर को आई ना जैसे मेरे पास को, तो वो देखती थी कि किससे बातें कर रही। अच्छा, बस तुम्हें दिखती थी वो? मुझे दिखती थी, किसी को नहीं दिखती थी, बस वो मुझे दिखते थे। और इस बारे में ना उसके पापा को भी पता आते रहे। हाँ, तो मैं उनसे बातें करती थी, मतलब गफलत में पड़ी और बातें करें, हाथ का इशारा भी और मुंह भी चल लिया मेरा, और अम्मी भी आया करती है, तो वो भी देख के चले जाना पड़ा किससे बातें करें। जब मतलब सही से धोखे में बैठे करती थी, तो आती थी, वो किससे बातें कर रही थी, मैंने वो थे बुढ़ी अम्मा, उनसे बातें कर रहा हूँ, वो आए घर में दवाई भी खिला के जाती है। हकीकत में बिल्कुल, हाँ, रियल बता रही हूँ अपनी कहानी। क्या बता रहा हूँ? तो ये तो वहम होता होगा। ना वहम नहीं, हकीकत की बात है बिल्कुल। मतलब अगर वहम होता है तो सपना देखा होगा। अगर मैं सपना देखूंगी, तो अगर मैं सपना देखूंगी, तुम्हें क्या पता, तुम्हारा तुम चले जाओ। तुम्हें थोड़ा ना बातें करती हुई, हाथ का इशारा करती हुई, मुंह चलाती हुई दादी भी दिख रही है, हमारी दादी भी दिख रही है जब वो आ रही थी। मतलब वो आई होंगी, तुम उनसे बात कर रहे हो अपने कपड़े, तो मुझे लगा तुम्हारी दादी आई या नहीं आई, वो मुझे देख रही है, हाथ चलाता हुआ, बातें करता हुआ, तो वो चली जाती थी। बोली जब मैं उठ जाती थी, सही सुध हो जाती थी, नॉर्मल थी, तो जब आके पहुँचती थी, बोली किससे बातें कर रही थी तो सोते में, तो मैं बताती थी, बोली हाँ एक ऐसे ऐसे आती है, उनसे बातें कर रही थी, बड़ी बुढ़ी है मेरी दादी की तरह, मम्मी दवाई भी खिला के जाती है, उनसे बातें करती है। हकीकत की कहानी, हाँ, मतलब खिला दी, और बेटी भी है, पढ़ रही है, मुझे समझा रही है, इस तरीके से मतलब बातें करती थी, और ये हकीकत की बात बता रही हूँ। अच्छा, डरने लगता था मुझे, जैसे डरती उनसे डरने लगता था। उनसे तो वैसे डर गई थी कि मैं नमाज पढ़ रही हूँ, वो तो चलो मैं गफलत में होकर बातें कर रही हूँ उनसे, बैठे हुए बुखार उखार में। लेकिन जब वो मेरी शादी से पहले की बात है, तो वो तो मैं कुंवारी थी वैसी, शादी से पहले तो इस वक्त बिल्कुल ऐसी बैठी हूँ, और वो खड़े ऐसे करके, तो डरूंगी ना, उनसे डर लगेगा ही, है ना। ऐसे आदमी मतलब एक रात के गिराने में आंटी के साथ भी तो हुआ था, जो छोटी वोटी जो आंटी की लटक गई थी। नहीं, छोटी नहीं। अच्छा, हमारे घर में था ही कोई साया, जैसे हमारी बाजी लेटी हुई है, ऐसे दिल्ली में उनको आने जाने में परेशानी होती होगी, आते होंगे, हमारी बाजी की टांग लटक गई, उठा कर रख जाया करते, बड़े सवाल के बेटे कैसे लटके, संभाल के लटक गए। हाँ, उनकी आँख खुल गई, कहते संभाल के लटक कर, वो भी डर गई थी, उन्होंने मुँह ढक लिया। शराज बाजी के साथ भी हुआ। और अपनी दादी की बात बताऊँ, हमारी दादी का क्या था, हमारी दादी तो बहुत वो थी ना नमाज़न, बहुत ज़्यादा, उनके मुवक्किल थे, मतलब कुरान शरीफ पढ़ी भी नहीं थी, तो कलमा तस्बीह सब पढ़ती थी, उसके मुवक्किल इतने हो गए थे बहुत ज़्यादा। तो उनकी चरपाई रातों को लिए फिर करता था पूरा आंगन दल्लान में, और कहते अरे अल्लाह के वास्ते छोड़ दो, अरे क्यों परेशान कर रहा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। और हमारी दादी, हम खुद देखे करते थे, सुने करते आवाज़ चोर, तो ऊपर मतलब घूमती थी हवा में। हाँ, मतलब उनको मुवक्किल जो थे उनको परेशान करते थे, उठाते थे, क्या करते अरे मैं गिर जाऊंगी, मुझे क्यों परेशान करो, हम नीचे सुनते थे आवाज़ें हमारे ऊपर। कभी देखा तो उनको वैसे उड़ते हैं? मतलब हमने देखा नहीं, मतलब वो उठते होंगे, कुछ आवाज़ ही सुनी है। अरे वो जैसे- नींद में बोलती होंगी। हाँ, आवाज़ ही सुनी है, खूब डरते थे हम। और हमारे बाबूजी कहते थे अरे कोई ना, बोले वो आपा को परेशान कर रहा होगा ना, तो फिर भाभी जी हमारा आवाज़ लगाया करते आपा आपा, फिर कहते हाँ भैया, ऐसे होता है। ये तो हमारे सामने की बात है, और ये रियल बात है, झूठ नहीं है, हकीकत। बादशाह तुम्हारे साथ तो कोई वाक्य नहीं हुआ? मेरे साथ नहीं हो, मैंने एक भूत देख लिया, आप अम्मी के बराबर में सोता हूँ, उतना खतरनाक भूत हो फोन। मैंने भी देखा वो, तो मैंने भी देखा। नाम कैसे शुरू होता है इसका? एस से नहीं, एस से शुरू होता है। एस से शुरू होता है, डी से खत्म होता है। हाँ, सिर्फ 4 वर्ड का नाम है। बादशाह तो तभी है। अगर ये मेरी स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो और मुझे बताना कमेंट्स करके, मैं आपको बताऊंगा रियल है बिल्कुल। ये आगे और बताऊंगी मैं, वो भी रियल ही होगी बिल्कुल, हकीकत। चलो देखते भाई, चल। कुछ तो बोलो टट्टी। क्या बोलूं? तो आज हम भूत की स्टोरी सुनाने वाले हैं। उधर आप भी आवाज में दिखाओ टट्टी, दिखाओ, तुमको मोबाइल में ना पकड़ाएगी। क्या होता है? थोड़ा मुंह नीचे करो, मुंह नीचे करो, चल।
आज हम सुनाने वाले हैं आपको भूत मैं आवाज तो खतरनाक से निकाल। चल जल्दी। तो आज हम सुनाने वाले हैं आपको भूत की कहानी। बस ना।